हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 13। और बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों, पिछली क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया था। यदि आपने प्यारे बच्चे वो क्लास नहीं देखी है तो आपको बच्चे वह क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगी। जाके मेरे भाई प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस बच्चे इस चैप्टर के आप देख सकते हो। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आज का हम गोल देखेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहने वाला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चे, इसमें दो केस हैं। पहला केस हमारा है अक्षीय यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में, यानी कि ऑन एक्सियल लाइन, बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे भाई डिस्कस करेंगे आज हम, दूसरा डेरिवेशन निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में एट इक्वाटोरियल लाइन। बच्चे तो मेरे भाई ये दो डेरिवेशन बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों टॉपिक को आज की क्लास में हम डिटेल में बच्चे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये रहा आपके सामने मेरे भाई पहला टॉपिक। बच्चे, पहला टॉपिक क्या है, कहेंगे सर अक्षीय यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का बच्चे हमें निगमन करना है। सबसे पहले बच्चे इसके लिए आपको एक बनाना होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चे एक आवेश मेरे भाई ये आपका है। बच्चे दूसरा आवेश मेरे भाई आपका कुछ दूरी पर है ये, ठीक है सर। तो बच्चे हमारे पास यहां पे क्या है, तो कहेंगे सर हमारे पास यहां पे दो आवेश बच्चे हैं। मान लो मेरे भाई ये आपका माइनस क्यू आवेश है, बच्चे ये आपका प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी, बच्चे इनके बीच की दूरी मेरे भाई हमने ले लिया कितना, कहेंगे सर दूरी हमने ले लिया 2l। बच्चे क्या ले लिया, कहेंगे सर 2l। बच्चे इनके बीच की दूरी मेरे भाई हमने ले लिया पूरा 2l, ठीक है सर। दूरी बच्चे कितनी है, कहेंगे सर दूरी मेरे भाई हमने यहां पे पूरे की 2l बच्चे ले लिया। ये आवेश माइनस क्यू बच्चे है, एक प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी मेरे भाई दूरी हमने ले लिया यहां से यहां तक की पूरी 2l, ठीक है सर। दूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर दूरी आपकी 2l है। अब बच्चे द्विध्रुव हमने बोल दिया यहां पे, बच्चे एक आवेश यहां पर A पर है, बच्चे एक आवेश B पर है, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई मेरे भाई 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु बच्चे क्या है, कहेंगे सर मध्य बिंदु O है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर O है। बच्चे इसका मान लो आधी लंबाई मेरे भाई ये L है और ये बच्चे आधी लंबाई आपकी L है। एक बार बच्चे ध्यान से इतनी बात को समझ लो मेरे भाई। अगर आपको बच्चे कोई भी समस्या मेरे दोस्त है यहां तक तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे क्लियर है। अभी तक हमने बच्चे आपको क्या बताया, हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। क्या है सर, एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे AB जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है बच्चे, पूरी लंबाई AB की 2l है बच्चे, आधी लंबाई A से O तक की L और O से B तक की L है, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा इसी द्विध्रुव के से बच्चे, इसी द्विध्रुव के अक्ष पर बच्चे, इसी द्विध्रुव के अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से बच्चे, इसी द्विध्रुव के अक्ष पर
इसके मध्य बिंदु से मेरे भाई हमने कहा स्मॉल r दूरी पर बच्चे एक बिंदु P है। तो मेरे भाई हमने मान लिया कि ये बिंदु P है और बच्चे यहां से यहां तक की बच्चे दूरी क्या है, कहेंगे सर स्मॉल r है। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर, इसी द्विध्रुव के बच्चे अक्ष पर, इसी के अक्ष, बच्चे अक्ष का मतलब x एक्सिस पर मेरे भाई एक बिंदु P है और जहां पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चे फॉर्मूला निकालना है। बोलो बच्चे क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई आपको अगर याद हो तो हमने कुछ दिन पहले बच्चे आपको 2 लेक्चर पहले बताया था कि अगर कोई बिंदु आवेश Q है तो इसके कारण इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे होती है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या बताया था, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो बच्चे याद है क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद मेरे भाई आपको होना चाहिए कि हमने आपको बिंदु आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बच्चे हमने बताया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आज हमने यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि 2 आवेशों का निकाय लिया है। इस आवेशों के निकाय से मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मेरे भाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई मान लेते हैं कि ये आवेश बच्चे आपका 1 है मेरे भाई और ये आपका आवेश बच्चे 2 है। एक को बच्चे आवेश 1 नाम दिया हमने, एक को आवेश 2 नाम दिया। अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान देना यहां पे। अब मेरे भाई हमने कहा अगर बच्चे ये पूरी मध्य बिंदु से द्विध्रुव के यहां से यहां तक की दूरी बच्चे r है तो ये बताओ प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी, यानी बच्चे ये दूरी क्या होगी। देखो बच्चे बताओ ध्यान से मेरे भाई, ये दूरी बच्चे क्या होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये पूरी दूरी r है, उसमें से बच्चे ये l घट जाएगा। देखो मेरे भाई इस r में से बेटा ये l घट जाएगा तो बचे कितना, कहेंगे सर r माइनस एल। क्या बचेगा, कहेंगे सर r माइनस एल। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर आपसे हम ये दूरी पूछ लें बच्चे यहां से लेके यहां तक, यानी कि माइनस क्यू आवेश से बेटा अगर हम बिंदु P की दूरी आपसे पूछ लें तो क्या होगी। तो बच्चे कहेंगे सर ये दूरी r है और सर ये दूरी l है, तो जोड़ देंगे मेरे भाई तो r प्लस l हो जाएगा। कितना होगा सर, कहेंगे सर r प्लस l हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत बच्चे आराम से डायग्राम को बच्चे समझ लो, क्योंकि जो बच्चा डायग्राम को समझ गया मेरे भाई वो वैसे ही बच्चे 40% कैलकुलेशन मेरे भाई आराम से उसकी हो गई बच्चे, यानी 100 में से 40% बच्चे आपको समझ में इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कैलकुलेशन केवल रह जाएगी। अब देखो मेरे भाई सबसे पहले डायग्राम को बच्चे फिर से समझो। हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है सर, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है बच्चे। AB पर माइनस क्यू और प्लस क्यू का आवेश स्थित है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है बच्चे, आधी लंबाई ये l और ये l मेरे भाई। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है सर। उसके लिए मेरे भाई हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल लिया r माइनस एल। कैसे आया, तो कहेंगे सर इस r में से मेरे भाई हमने ये l घटा दिया तो r माइनस एल आ गया। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इस r में बच्चे अगर ये l जोड़ दिए तो r प्लस एल, ये पूरी दूरी बच्चे आ गई। बोलो कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या मेरे भाई आपको नहीं होनी चाहिए। बोलो बच्चे कोई दुख दर्द है क्या यहां तक बच्चे, अगर कोई बच्चे समस्या मेरे भाई आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बच्चे अब इसके आगे समझते हैं। मेरे भाई सबसे पहले लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बात करें तो बच्चे देखो ये पॉजिटिव आवेश है मेरे भाई। पॉजिटिव आवेश के कारण हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ होती है बेटा, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी, तो इसको बच्चे हमने नाम दे दिया क्या बच्चे, इसको आवेश हमने 2 बोला है तो इसको दे दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 बच्चे। क्या कह दिया, कहेंगे सर E2 कह दिया। मेरे भाई ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे, पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ होती है, तो बच्चे दिशा मेरे भाई ये हो गई और इसको हमने E2 कहा क्योंकि इस आवेश को हमने बच्चे 2 माना है, तो ये E2 बच्चे उधर की तरफ हो गया, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई सिमिलर बच्चे अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो बच्चे वैल्यू होगी E2 बराबर, फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर K इंटू क्यू अपॉन मेरे भाई दूरी का स्क्वायर। तो बच्चे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, कहेंगे सर R माइनस एल। तो बच्चे ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बच्चे आपको बताना है मेरे भाई कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो कहेंगे सर B से P की ओर। मेरे भाई दिशा क्या है, कहेंगे सर B से P की ओर है। तो बच्चे ब्रैकेट में यहां लिख देंगे दिशा कहां है, तो कहेंगे सर इसकी दिशा यानी E2 की दिशा क्या है, तो कहेंगे सर B से P की ओर दिशा है। कहां है सर, कहेंगे सर B से P की ओर है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे अगर यहां तक कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप बता सकते हो। देख लो हमने क्या किया, हमने कहा इस पॉजिटिव आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, क्योंकि प्लस आवेश है तो तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी बच्चे E2 होगी, और फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र का है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चे आवेश क्यों है कांस्टेंट बच्चे के अपॉन दूरी R स्क्वायर, R का मान बच्चे है दूरी यहां पे R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया बच्चे। सिमिलर मेरे भाई अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो कहेंगे सर E1 होगा मेरे भाई। क्या होगा, कहेंगे सर E1 होगा बच्चे, क्योंकि बच्चे हमने माइनस क्यू को आवेश 1 कहा है, तो बच्चे ये E1 हो जाएगा। E1 बराबर होगा बच्चे K इंटू बच्चे क्यों की माइनस क्यों। देखो बच्चे ध्यान देना, ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो बच्चे सदिश राशि में हम दिशा बच्चे आप देख कर बताते हैं। देखो बच्चे ये नेगेटिव आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे बिंदु P पर इसी की तरफ होगा मेरे भाई, यानी कि बच्चे वैद्युत क्षेत्र जो E1 होगा बच्चे ये इसी की तरफ होगा मेरे भाई। क्या होगा, कहेंगे सर इसी की तरफ होगा। E1 की दिशा बच्चे इसी की तरफ होगी, E1 बच्चे, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे इसी आवेश की तरफ होगी, E1 बच्चे इस तरफ होगी। तो मेरे भाई K इंटू क्यू अपॉन दूरी बच्चे यहां से लेके यहां तक की क्या है, कहेंगे सर R प्लस एल। तो बच्चे ये R प्लस एल का होल स्क्वायर मेरे भाई, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बच्चे, इक्वेशन नंबर 2। दिशा मेरे भाई क्या है इसकी, कहेंगे सर इसकी दिशा जो है बच्चे E1 की वह आपकी P से B की तरफ बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर P से B की तरफ है। मेरे भाई यहां पे दिशा जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र E2 की B से P की ओर है, और E1 की बच्चे आपकी P से B की ओर है, ये हमने दिखा दिया। एक बार बच्चे इतना आप समझ लो, अगर मेरे भाई आपको यहां तक कोई भी समस्या है दोस्त
तो कमेंट के माध्यम से बच्चे आप अपनी बात को रख सकते हैं। बोलो बच्चे, बात क्लियर है ना? एक बार देख लो बच्चे। हमने बच्चे यहां आपको बताया कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ है, और बच्चे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की तरफ बच्चे होती है, और दोनों की वैल्यू हमने यहां पे लिख ली। अब मेरे भाई इसके बाद हम बात करेंगे, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर नेट तीव्रता, नेट या फिर बच्चे परिणामी बोल दो हिंदी में, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब देखो बच्चे, ये बताओ मेरे भाई कि बिंदु P पर जो तीव्रता होगी बच्चे, उसमें आपका कौन बड़ा और कौन छोटा बच्चे, E1 और E2 पहले है। मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखोगे तो बच्चे देखो, ऊपर E1 और E2 दोनों में ऊपर KQ, नीचे बच्चे ऊपर KQ है, यानी अंश दोनों का समान है। बच्चे देखो, जिसका हर बड़ा होगा बच्चे वह छोटा होगा, बच्चे जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। बच्चे यहां KQ को हम R माइनस L के स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, यहां KQ को R प्लस L के स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। कहेंगे सर जिसका हर छोटा होगा बच्चे वह भिन्न बड़ा होगा। बच्चे समझ सकते हो मेरे भाई ऐसे कि अगर हम 5 को बच्चे एक बार 2 से भाग करें बच्चे, और एक बार 5 को हम 4 से बच्चे भाग करें, तो बताओ किसमें बड़ा आंसर आएगा। कहेंगे सर 5 को 2 से भाग करेंगे बच्चे तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर 2.5 मेरे भाई। और बच्चे अगर 4 को 5 बच्चे 5 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर 4 एक कम 4, पॉइंट 4 दूना 8, ठीक है सर, 4 पंचे 20 बच्चे 1.25। देखो बच्चे किसमें बड़ा आंसर आया, कहेंगे सर जिसका हर छोटा है बच्चे, अगर हर छोटा होगा और बच्चे अंश दोनों का बराबर है और हर छोटा वाला बच्चे बड़ा आंसर देगा। यानी कि ये बताओ R माइनस एल और R प्लस एल में छोटा हर किसका है, तो कहेंगे सर R माइनस एल का हर छोटा है। इसका मतलब बच्चे E2 का मान आपका बड़ा होगा। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यहां E1 E2 में कौन बड़ा है, तो कहेंगे सर आपका जो E2 है मेरे दोस्त क्या है, कहेंगे सर जो आपका E2 है मेरे भाई, E2 की वैल्यू यहां बड़ी है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि E2 क्या है, तो कहेंगे सर E2 का मान बड़ा है। तो अब बच्चे अगर यहां पे मेरे भाई E2 का मान बड़ा है तो नेट तीव्रता कैसे निकलेगी, तो बच्चे चूंकि E2 जो है आपका वह बड़ा है मेरे भाई किससे, कहेंगे सर E1 से। E2 बच्चे क्या है, कहेंगे सर बड़ा है E1 से। क्यों बड़ा है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो बच्चे बड़ा इसलिए मेरे भाई है क्योंकि जिसका हर छोटा होता है बच्चे, यानी उसको कम से भाग किया गया है KQ को, तो बच्चे इसका आंसर बड़ा आएगा। तो बच्चे अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो हमने E2 का जो एरो है, तीर है बच्चे, उसको भी बड़ा बनाया है। बच्चे ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपके पास जो रहेगा बच्चे उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। यानी बिंदु P के पास कौन है आवेश, तो कहेंगे सर बिंदु P के पास हमारा प्लस Q आवेश है बच्चे, तो इस प्लस Q का प्रभाव जो है आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो बच्चे E2 यहां बड़ा है, E1 यहां छोटा है। अगर बच्चे दो वेक्टर विपरीत दिशा में है, यानी कि दो सदिश विपरीत दिशा में हैं, तो उनका बच्चे परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, कहेंगे सर अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हैं तो उनका आप परिणामी सदिश निकालने के लिए बड़े में से छोटा बच्चे घटा सकते हो। तो मेरे भाई अगर हम बात करें अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या है, E नेट, तो कहेंगे सर E नेट जो आएगा आपका परिणामी तीव्रता वह होगा E2 में से E1 बच्चे घटाकर मिलेगा। यानी E2 में से E1 मेरे भाई अगर घटा देंगे तो आपका नेट तीव्रता बच्चे आ जाएगा कहां पे, कहेंगे सर बिंदु P पर बच्चे। तो बिंदु P पर जो नेट तीव्रता मेरे भाई आएगी वह E2 में से E1 को घटा कर आएगी, क्योंकि बच्चे E2 बड़ा है E1 छोटा है मेरे भाई, और E1 जो है E2 के विपरीत दिशा में है।
अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो बच्चे उनको डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, बड़े में से छोटा। तो अब मेरे दोस्त यहां पर अगर आपको नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपका ई नेट जो आएगा कितना, कहेंगे सर E2 बच्चे मतलब कितना है, कहेंगे सर E2 का मान आपका है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का बच्चे होल स्क्वायर माइनस मेरे भाई E1 कितना है, कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देख लो बच्चे, तो यहां पर हमने नेट तीव्रता कैसे निकाली, तो कहेंगे सर E2 माइनस E1 करके। बच्चे E2 में से ही E1 क्यों घटाए, कहेंगे सर E2 बड़ा है इसलिए यहां बच्चे ई नेट जो आपका आ रहा है किसकी दिशा में आएगा, कहेंगे सर ई नेट हमारा बच्चे E2 की दिशा में आएगा। जो बड़ा है बच्चे परिणामी भी उसी की दिशा में आता है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई आपका किधर आएगा, कहेंगे सर E2 की दिशा में आपका नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा। बोलो हाँ या ना। बच्चे ये बड़ा है E2 और E1 छोटा है, तो बच्चे दो बल अगर विपरीत दिशा में हैं तो बच्चे परिणामी किधर आएगा, कहेंगे सर बड़े वाले की तरफ आएगा, यानी कि बड़ा वैद्युत क्षेत्र जिधर है उधर का वैद्युत क्षेत्र नेट बच्चे उधर ही आएगा। बोलो इतना क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझो मेरे भाई, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में बच्चे। तो मेरे भाई ध्यान से इतना आप समझ लिए ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चे हमने फिजिक्स जो थी आपको समझा दिया यहां तक। अब मेरे भाई इसके बाद आपको मैथ सबसे सॉल्व करना है बच्चे। अब आपके पास केवल और केवल मेरे भाई कैलकुलेशन रह जाएगी। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी समझते हैं। अब मेरे भाई हमने कहा ई जो है नेट आपका, ई नेट कितना आ गया, कहेंगे सर ई नेट आ गया। दोनों में कॉमन बच्चे के क्यों ले लो, बच्चे यहां से आ जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस मेरे भाई 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई हमने अगर दोनों में से के क्यू कॉमन ले लिया तो आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसको मेरे भाई हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे भाई, तो हमने कहा ई नेट बच्चे आपका आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया हमारा के क्यू कॉमन है इनटू 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब बच्चे देखो ध्यान देना मेरे भाई, तो ई नेट बच्चे आपका यानी कि नेट वैद्युत क्षेत्र आ गया, के क्यों कॉमन बच्चे अंदर देखो मेरे भाई, यहां एलसीएम ले लो, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल का स्क्वायर बच्चे एक में आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखना आप मेरे भाई ध्यान देना। अब बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें मेरे भाई करेंगे तो आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस बच्चे इसका इसमें करेंगे तो आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है सर। देख लो बेटा इसका मल्टीप्लाई बच्चे हमने इसमें किया मेरे भाई एलसीएम लेके, तो ये आ गया बेटा, इसका इसमें किया मेरे भाई तो ये आ गया। अब बच्चे ध्यान देना, तो ई नेट मेरे भाई आपका आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया आपका के क्यू इनटू बच्चे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस मेरे भाई अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन पूरे का बच्चे कितना, कहेंगे सर देखो दोनों पे स्क्वायर बट्टा लगा है तो इसको दोनों पे एक ब्रैकेट में कर लो दोनों को पहले, उसके बाद मेरे भाई दोनों पे बच्चे इकट्ठा स्क्वायर आप लगा सकते हो यहां, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। बच्चे दोनों पर स्क्वायर था, दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और दोनों पर बच्चे इकट्ठा हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो आगे, तो कहेंगे सर ई नेट मेरे भाई आपका आ गया इतना से, के क्यों बच्चे आपका बाहर है,
कॉमन लिया बच्चे हमने है, अंदर देखो मेरे भाई ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL बच्चे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बच्चे माइनस माइनस प्लस का 2RL बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 2RL अपॉन मेरे भाई पूरे का देखो बच्चे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, क्या होता है, कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे पूरे पे ये होल स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। अब बच्चे ध्यान देना कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये आर स्क्वायर प्लस का बच्चे ये आर स्क्वायर माइनस का गया बेटा, ये एल स्क्वायर प्लस का ये एल स्क्वायर माइनस का गया। अब मेरे भाई आपके पास ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर परिणामी तीव्रता आ गया ई नेट आपका के क्यू इंटू मेरे भाई 2RL प्लस 2RL बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर मेरे भाई 4RL, ठीक है सर, अपॉन दोस्त आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो बच्चे 2RL प्लस 2RL बच्चे 2 प्लस 2 4RL आ गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, कैसे, तो बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि मेरे भाई इसको हम कुछ इस प्रकार से बच्चे लिख सकते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई ई नेट को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई नेट बराबर बच्चे देखो 4 मेरे भाई यहां है ना, कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे 4RL है तो 4 में से बच्चे 2 बाहर निकाल लो, 2 बच्चे बाहर निकाल लो, मेरे भाई R को भी बाहर निकाल लो, कहेंगे हाँ सर, बच्चे K को कांस्टेंट को बाहर रहने दो, ठीक है सर। बच्चे यहां पे मेरे भाई क्या किया हमने, देखो फिर से देखो बच्चे क्या किया हमने, ध्यान से बच्चे समझना, इस 4 को मेरे भाई हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, अब बच्चे 1 2 यहां से हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है सर। के मेरे भाई पहले से यहां पे है बच्चे, R यहां से जो अंदर है उसको बाहर कर लिया। अब बच्चे ब्रैकेट में क्या बचाया हमने, कहेंगे सर एक 2 बचा है, ठीक है सर, और बच्चे ये L बचा है, और मेरे भाई इस Q को भी हमने अंदर भेज दिया, तो ये Q बच्चे यहां आ गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चे एक बार यहां मैच कर लो, 4RL इंटू के क्यू बच्चे है ना, तो बच्चे देखो 2 2 जा 4 मेरे भाई RL इंटू के क्यू बच्चे, देखो ये पूरा मसाला बच्चे वही लिखा है, हमने इसमें से क्या किया, यहां से 2 बच्चे और R 2R को बच्चे हमने बाहर कर लिया और इस क्यू को हमने अंदर भेज दिया। बच्चे एक बार आप देख लो समझ लो मेरे भाई, हमने क्या किया बच्चे, तो हमने मेरे भाई यहां पे 2 यहां से बाहर निकाल लिया, R यहां से बच्चे बाहर निकाल लिया, क्यू को हमने अंदर भेज दिया। इसको सर ऐसा क्यों किए आप, तो मेरे भाई इसका सीधा सा फंडा है कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे हमने पिछली क्लास में यानी पिछले क्लास में बच्चे पढ़ा था कि P बराबर होता है Q इंटू 2L बच्चे, क्या होता है सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बच्चे आवेश Q इंटू लंबाई 2L, इसके मल्टीप्लाई को बच्चे P कहते हैं, हमने बच्चे लेक्चर नंबर 12 में देखा था इसको, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इसके जगह पे मेरे भाई यहां P लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मेरे भाई इसकी जगह P लिख दो बेटा, तो आपका ई नेट कितना आएगा, कहेंगे सर ई नेट मेरे भाई आपका आ गया यहां से 2KR बच्चे ये P हो गया पूरा मिलके अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बच्चे होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई कुछ अजम्पशन बच्चे आपको मानना पड़ेगा यहां पे, तो बच्चे हमने माना कि जो R है बच्चे ये बहुत बड़ा होता है, किससे, कहेंगे सर यल से। बच्चे हमने मान लिया कि जो R है वो बहुत बड़ा है, किससे, कहेंगे सर यल से। अगर बच्चे R जो है यल से बड़ा है तो बच्चे जो R स्क्वायर होगा मेरे भाई ये और भी बड़ा हो जाएगा, किससे, कहेंगे सर L स्क्वायर से। अगर बच्चे R जो है बड़ा है L से
तो आर स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। इसको बच्चे आप ऐसे समझ सकते हो मेरे भाई, जैसे मान लो बच्चे कि 2 जो है बड़ा है 0.1 से। बच्चे अगर इसका हम वर्ग कर देंगे मेरे भाई, इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चे 4 हो गया और 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया दोस्त। यानी कि अगर ये बच्चे r है मेरे भाई और ये l है, तो बच्चे ये r स्क्वायर हमारा है और ये l स्क्वायर। बच्चे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि r अगर l से बड़ा है तो बच्चे r स्क्वायर l से और भी बड़ा हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, कहेंगे सर और भी बड़ा हो गया। यानी कि बच्चे अगर आपके पास मान लो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसके रिस्पेक्ट में एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो बच्चे अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है और एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो अगर मेरे भाई आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर हम घटाएंगे, यानी एक बड़ी क्वांटिटी में से बच्चे एक छोटी सी क्वांटिटी घटा देंगे, तो बहुत बड़ा फर्क बच्चे नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ये समझने का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। तो अब बच्चे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एल स्क्वायर के, इसलिए एल स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की बच्चे लिखेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर मेरे भाई, तो लिखेंगे इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर बच्चे, नगण्य मानने पर क्या कहेंगे सर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। तो बच्चे एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। बच्चे जब एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि एल स्क्वायर को हम लगभग 0 बच्चे पुट कर देंगे यहां, तो आपका आएगा ई नेट। यहां से दोस्त कितना आएगा, कहेंगे सर ई नेट आ गया 2k/p अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर की पावर बच्चे 2। इसका मतलब मेरे भाई आ गया 2k/p अपॉन आर की पावर बच्चे 2 इंटू 2 मेरे भाई 4। क्या हो गया सर, 4 हो गया। देख लो बच्चे हमने क्या अजम्पशन यहां लिया, हमने क्या माना मेरे भाई। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट हमने अपने से नहीं माना बच्चे, ये आपको सिलेबस में ही दिया गया है कि r जो है दूरी बहुत बड़ी है l की तुलना में। बच्चे l बहुत छोटा है r की तुलना में, तो बच्चे हमने l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में बच्चे छोड़ दिया, क्योंकि l स्क्वायर बहुत छोटा है r स्क्वायर के कंपैरिजन में। ऐसा मान लो कि अगर r स्क्वायर बच्चे 1 लाख है, तो बच्चे एल स्क्वायर 1 रुपए बच्चे है, यानी 1 लाख के तुलना में बच्चे 1 रुपए बहुत छोटा है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई यहां पे कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर हाँ। बच्चे ये 1 पावर बच्चे ये 1 पावर से मेरे भाई 4 से कट गई, तो आपका यहां 3 पावर बेटा बच गया। कितना, कहेंगे सर यहां 3 पावर मेरे भाई बच गया। यानी कि ई नेट जो आपका यहां बच्चे आ गया, कितना आ गया, कहेंगे सर ई नेट मेरे भाई आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब बच्चे। क्या, 2kp अपॉन आर क्यूब बच्चे। ये मेरे भाई आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थिति में। कहां, कहेंगे सर अक्षीय स्थिति में मेरे भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे अक्षीय स्थिति में कितनी आ गई, कहेंगे सर 2kp अपॉन आर क्यूब। देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई हमने यहां क्या किया। देखो बच्चे मेरे भाई एक बार आपको फिर बताते हैं बच्चे, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था बच्चे। हमने कहा इसके अक्ष पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चे द्विध्रुव का मध्य बिंदु से दूरी ये r है। बच्चे द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l है, तो आधी ये l आधी ये l हो गई। बच्चे यहां से प्लस क्यू से दूरी है r माइनस l बेटा, और माइनस क्यू से दूरी r प्लस l है। बच्चे हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे E2 के क्यू अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। बच्चे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 के क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। बच्चे नेट तीव्रता अगर हमने यहां कहा निकालना है बच्चे, अगर 2 तीव्रताएं बच्चे विपरीत दिशा में हैं, तो हमें बिंदु P पर नेट तीव्रता कैसे निकलेगी, कहेंगे सर बड़े में से छोटा घटा लो। बच्चे दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो बड़े में से छोटा घटा लेंगे बच्चे। तो नेट तीव्रता हमारी आ गई ई नेट E2 माइनस E1, यानी कि E2 में से बच्चे E1 घट गया, तो नेट तीव्रता आ गया E2 माइनस E1 बच्चे।
हमने कहा कि E1 E2 में बड़ा कौन है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने बच्चे कहा कि जिस आवेश बच्चे जो आवेश बिंदु P के पास है उसका प्रभाव बच्चे ज्यादा होगा। बच्चे ऐसा मान सकते हो कि मेरे भाई जो गार्जियन आपके पास रहते हैं बच्चे उनका प्रभाव आप पर ज्यादा रहता है, और जो गार्जियन बच्चे दूर रहते हैं उनका प्रभाव बच्चे पर कम रहता है। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर एक तरीका हमने ये बताया। बच्चे दूसरा हमने बताया कि जिसका हर छोटा होगा बच्चे उसका अंश मेरे भाई बड़ा होगा, यानी कि बच्चे E2 बड़ा होगा क्योंकि इसका हर जो है R माइनस यल है, बच्चे E1 का R प्लस यल है, तो बच्चे E2 हमारा बड़ा होगा, E1 हमारा छोटा होगा। तो बच्चे इसकी एरो भी आपको छोटा बड़ा ही बनाना है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो E2 हमने बड़ा बनाया है, E2 हमने बच्चे E1 को छोटा बनाया है। तो बच्चे E2 में से E1 हमने घटा दिया, दोनों की वैल्यू रख दिया, के क्यों कॉमन ले लिया दोस्त यहां पे, तो आपका आ गया 1 अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चे हमने यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। बच्चे सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग आपको फाइनली आंसर मिल के आया ई नेट का 2kp अपॉन R क्यूब। बच्चे ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चे फॉर्मूला हो गया। तो बच्चे फाइनली हमने अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे क्या पढ़ी, तो कहेंगे सर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 2kp अपॉन R क्यूब। बच्चे क्या आ गई 2kp अपॉन R क्यूब। ये बच्चे आपका अदिश रूप है। क्या है? कहेंगे सर अदिश रूप है। बच्चे अगर इसका हम सदिश रूप देखें मेरे भाई, क्या देखें? कहेंगे सर सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। बच्चे इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें मेरे भाई, वेक्टर फॉर्म बच्चे आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो बच्चे वेक्टर फॉर्म क्या होगा? कहेंगे सर यहां बताओ बच्चे वेक्टर कौन कौन राशि है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र है और P है। तो बच्चे वेक्टर कौन कौन है? कहेंगे सर P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वेक्टर E है। बच्चे अब देखो बच्चे पिछले डायग्राम में यहां E और P की बच्चे दिशा कहां है मेरे भाई? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 12 में, कि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। बच्चे कहां होती है? तो कहेंगे सर माइनस क्यू से बच्चे प्लस क्यू की ओर बच्चे होती है दिशा। तो मेरे भाई P की दिशा ये है बच्चे, कहां? कहेंगे सर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और बच्चे नेट वैद्युत क्षेत्र भी आपका इसी दिशा में बच्चे है। यानी बच्चे अगर दोनों वेक्टर राशियां एक ही दिशा में हैं तो बच्चे देखो E नेट और बच्चे आपका P दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसका जब सदिश स्वरूप लिखेंगे तो आप लिखेंगे वेक्टर E बराबर 2 टाइम्स बच्चे K इंटू P वेक्टर अपॉन R क्यूब। बच्चे क्या? R क्यूब मेरे भाई। तो इसका ये बच्चे आपका सदिश रूप आ गया दोस्त। क्या आ गया? कहेंगे सर सदिश रूप आ गया। तो मेरे भाई आपका अदिश रूप ये है बच्चे और ये सदिश रूप है 2kp वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो वेक्टर E बराबर 2kp अपॉन R क्यूब। सर ये दोनों पे वेक्टर क्यों लगा दिए मेरे भाई? वेक्टर राशि है, वेक्टर स्वरूप लिख रहे हो तो जो जो वेक्टर राशियां हैं उन पर आप एरो लगा दिया करो। बच्चे देखो मेरे भाई ध्यान देना है, अगर बच्चे दो वेक्टर राशियां सेम दिशा में हैं तो मेरे भाई यहां पे प्लस लगाएंगे दोनों के बीच में। अगर बच्चे दोनों विपरीत दिशा में होंगी तो उनमें एक माइनस बच्चे बीच में आएगा, भी ध्यान देना, ठीक है ना? समझ गए बेटा? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई ये आपका डेरिवेशन यहीं पर बच्चे कंप्लीट हो गया। इसको बच्चे एक बार आप ध्यान से देख लो बच्चे, इसको आप अच्छे से आप नोट कर लेना मेरे भाई। इस क्लास के बाद बच्चे आपको पीडीएफ नोट से इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा पर। बच्चे मेरे भाई आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, ये मेरे भाई आपका पहला डेरिवेशन यहां पे होता है कंप्लीट। अब प्यारे बच्चे हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। बच्चे निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ, बच्चे एक ही चीज है। बच्चे निरक्ष बच्चे मतलब होता है वाई अक्ष पर निकालना है, बच्चे लंबवत अक्ष पर निकालना है। बच्चे सेम डायग्राम मेरे भाई फिर से बनाएंगे। सबसे पहले बच्चे हम लोग बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। बच्चे क्या बनाएंगे? कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव। मान लो मेरे भाई एक आवेश ये है बच्चे, दूसरा आवेश बच्चे ये है। ये दोनों आवेश मेरे भाई आपका कहाँ है? कहेंगे सर एक माइनस क्यू आवेश है बच्चे, एक आपका प्लस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से मेरे भाई कितने दूरी पर? कहेंगे सर एक दूसरे से ये आपका 2l दूरी पर बच्चे रखे हैं।
इनका मध्य बिंदु बच्चे फिर से O है दोस्त, क्या है कहेंगे सर O है। बच्चे ये दूरी आधी आपकी मेरे भाई L है, और बच्चे ये आधी दूरी आपकी फिर से L है, ठीक है सर। ये बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, क्या है कहेंगे सर वैद्युत द्विध्रुव मेरे भाई आपका AB है बच्चे, ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा एक आवेश जो है माइनस क्यू है, एक आवेश प्लस क्यू है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी पूरी लंबाई 2L है बच्चे, आधी लंबाई L है, आधी लंबाई L है। अब मेरे भाई अब की बार हमें क्या करना है, तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बच्चे इसके लंब अर्धक रेखा पर R दूरी पर बच्चे, यहां पर मेरे भाई देखो यहां पर बच्चे इसके लंब अर्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर बच्चे हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे यहां पे निकालनी है। बच्चे पिछले केस में हमने अक्ष पर, इसी अक्ष पर निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब की बार बच्चे निरक्ष, निरक्ष का मतलब मेरे भाई है लंबवत अक्ष पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर ही निकालना है। पिछले केस में हमने अक्ष पर निकाला था, x एक्सिस पर ही। इस केस में बच्चे हम लोग निकालेंगे निरक्ष पर। बच्चे निरक्ष का मतलब होता है बच्चे y अक्ष पर निकालेंगे। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई इसको यहां से बच्चे जोड़ लो, ये बच्चे यहां से इसको मिला लो, क्या आएगा कहेंगे सर ये दूरी बच्चे आपको यहां से मैच कर लो बच्चे, इसको यहां से मैच कर लो। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखोगे तो बच्चे पाइथागोरस यहां लगा सकते हो। अगर ये r है बच्चे और ये l है, तो ये r बच्चे ये l, तो ये लंबाई कितनी आएगी सर BP की लंबाई कहेंगे सर रूट में आपकी आएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बच्चे, क्या आएगी कहेंगे सर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोस्तों सिमिलर मेरे भाई ये r है, ये भी बच्चे आपका r है बच्चे और ये l है, तो ये भी आपका आएगा रूट में r स्क्वायर प्लस बच्चे l स्क्वायर, ठीक है ना कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखोगे बच्चे तो एक चीज यहां नोटिस करोगे आप कि बच्चे ये दोनों आपका समबाहु त्रिभुज बच्चे है, ये भुजा बच्चे बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो बच्चे अगर ये कोण अगर थीटा है मेरे भाई, तो आपका ये कोण भी बच्चे क्या होगा कहेंगे सर थीटा होगा। बच्चे आपके क्लास 9th के मैथ के बच्चे प्रमेय है त्रिभुज की, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बच्चे समान होते हैं, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बच्चे समान होते हैं। उस नियम से मेरे भाई आपका ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण आपका थीटा होगा। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहां पे ये बताओ आप, ये प्लस क्यों आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे इससे दूर की तरफ होगी, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई इस आवेश के कारण यानी इस प्लस क्यू के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे कहां होगी, कहेंगे सर इससे दूर की तरफ मेरे भाई। यानी कि बच्चे आपका जो ई बच्चे होगा, इस प्लस क्यू आवेश का ई बच्चे होगा, ये कुछ इस तरफ से होगा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे ई कुछ इस प्रकार होगा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई सिमिलर बच्चे अगर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र पूछे बच्चे तो आपका इसी की तरफ होगा बच्चे, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे आपका प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र बच्चे इससे दूर की तरफ, माइनस क्यू का वैद्युत क्षेत्र ई बच्चे इसी की तरफ। यहां पर मेरे भाई हमने E1 E2 देखो नहीं माना, क्यों कहेंगे सर क्यों नहीं माने, देखो बच्चे इसलिए नहीं माने मेरे भाई क्योंकि इसका रीजन ये है बच्चे ये क्यों आवेश है, दूरी बच्चे आपकी रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। बच्चे ये भी क्यों आवेश मेरे भाई है, दूरी बच्चे आपकी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तो बच्चे यहाँ E1 E2 मानने कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही वैद्युत क्षेत्र बच्चे आपस में बराबर होंगे, यानी परिमाण तो बराबर है, केवल और केवल बच्चे दिशा का अंतर है। बच्चे दिशा तो वैसे भी हम निकाल लेंगे डायग्राम से बच्चे, अब हमें परिमाण ही केवल चाहिए, तो इसको E1 E2 लिखने का कोई मतलब बेटा नहीं निकलेगा, तो हमने केवल E मान लिया यहाँ। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर है, एक बार आप फिर समझ लो। बच्चे हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बच्चे इस द्विध्रुव की लंबाई पूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से इसके लंब अर्धक रेखा पर बच्चे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे निकालनी है, और यही बच्चे आपका निरक्ष कहलाता है स्थिति, ठीक है।
बच्चे इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे E1 ऊपर की तरफ बच्चे E बोल दिया हमने मेरे भाई। यहां E1 E2 हमने नहीं बोला क्योंकि बच्चे दोनों सेम होगा मेरे भाई, क्योंकि आवेश और दूरी बच्चे दोनों का क्या है, कहेंगे सर सेम है। बिल्कुल सिमिलर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की तरफ बच्चे होगी, माइनस की तरफ बच्चे, और E ही होगी बच्चे। अब देखो मेरे भाई, अगर बच्चे यहां पे हम आगे बढ़े दोस्तों, तो बच्चे अगर हम इस ए बी के पैरेलल बच्चे समांतर एक रेखा यहां खींच लें मेरे भाई, क्या कर लें, ए बी के समांतर बच्चे अगर हम एक रेखा बच्चे क्या कर लें सर, ए बी के समांतर बच्चे अगर हम एक रेखा यहां खींच लें इस प्रकार से, तो आप ध्यान देना बच्चे, यहां मेरे भाई आपका क्या लगाएंगे बच्चे, देखो ध्यान से, अगर बच्चे ये कोण थीटा है मेरे भाई, ये दोनों रेखाएं समांतर है, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे ये रेखा ए बी और ये बच्चे रेखा आपकी समांतर है, तो अगर ये कोण बच्चे थीटा है मेरे भाई, तो ये कोण कितना होगा, कहेंगे सर ये भी संगत कोण से बच्चे थीटा हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर, ठीक है सर। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई, अगर ये कोण थीटा है बच्चे, तो यह कोण भी आपका क्या बन जाएगा, कहेंगे सर ये कोण भी थीटा होगा। क्यों सर, देखो बच्चे जहां जेड बनता है मेरे भाई, देखो ये बच्चे जेड बन रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। बच्चे जहां जेड बनता है वह कोण आपका बराबर होता है, आपका क्लास 9th का बच्चे बेसिक मैथ है ये, ट्रायंगल में आपने इतना पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स बच्चे रेखा एवं कोण में, कि जहां बच्चे जेड बनता है मेरे भाई वह एंगल आपका बराबर, यानी कि ये थीटा बच्चे तो ये भी थीटा मेरे भाई, ये थीटा बच्चे तो ये भी थीटा, क्योंकि बच्चे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये बच्चे आपके संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चे हैं। तो अगर मेरे भाई ये थीटा तो बच्चे ये थीटा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर। अब मेरे भाई एक वैद्युत क्षेत्र ई थीटा कोण पर बच्चे ऊपर, एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस एक्स लाइन से बच्चे नीचे थीटा कोण पर है। अब बच्चे इनका हमें नेट निकालना है बच्चे। अभी तक तो हमने देखो पिछले केस में नेट अपोजिट था, निकाल लिया बेटा घटा के। मेरे भाई यहां अपोजिट नहीं है, और यहां बच्चे एंगल भी आपको नहीं पता है बच्चे। देखो मेरे भाई आप सोच रहे हो कि r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा लें, लेकिन बच्चे आपको एंगल भी नहीं पता, तो क्या करेंगे। तो बच्चे ऐसे कंडीशन में जब आपको दो वेक्टर दिए हों और उनके बीच का एंगल भी आपको ना दिया हो, तो बच्चे ऐसे केस में आप वेक्टर का वियोजन करेंगे बच्चे। वियोजन मेरे भाई आपने बहुत बार पहले सीखा होगा क्लास 11th में। देखो बच्चे वियोजन क्या होता है मेरे भाई, बच्चे ई का ये वाला घटक बच्चे थीटा की तरफ घटक क्या होगा, कहेंगे सर इसका घटक कर लेंगे बच्चे, इधर वाला घटक होगा ई कॉस थीटा बच्चे, क्या होगा, कहेंगे सर ई कॉस थीटा मेरे भाई, ठीक है सर। बच्चे इस ई का लंबवत घटक बच्चे देखो क्षैतिज घटक बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर ई कॉस थीटा। बच्चे इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, कहेंगे सर मेरे भाई ऊर्ध्वाधर घटक होगा आपका ई साइन थीटा, क्या होगा सर ई साइन थीटा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आपका ये बच्चे कट गया अब, क्यों, क्योंकि बच्चे ये दो घटका में टूट गया बच्चे, दो घटक में ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा में। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई ये वाला घटक जो ई है इसको बच्चे इधर तोड़ लिया हमने, कितना, कहेंगे सर इसका घटक आ गया ये ई कॉस थीटा बच्चे, इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक बच्चे ई साइन थीटा बच्चे, क्या कहेंगे सर ई साइन थीटा बच्चे। इसका बच्चे क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा दोनों का और ऊर्ध्वाधर दोनों का ई साइन थीटा बच्चे। अब मेरे भाई ए भी आपका कट गया, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे अगर ध्यान से मेरे भाई आप देखोगे तो ऊपर ई साइन थीटा बच्चे, नीचे भी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत वेक्टर हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चे। देखो ये मेरे भाई ये वाला और ये वाला आपस में एक दूसरे को काट देगा और नेट बच्चे ई का हो जाएगा साइन का कट के 0, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई ये दोनों तो आपस में कट गए, लेकिन बच्चे ई कॉस थीटा बच्चे ई कॉस थीटा ये दोनों बच गए। तो बच्चे अब बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या आ गया, कहेंगे सर ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा यानी कि 2e कॉस थीटा। बोलो बच्चे इतनी बात क्लियर है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे जिन बच्चों को समस्या है समझने में इसको मेरे भाई फिर से एक बार देख लो बच्चे। हमने कहा ये वाला ई बच्चे इसका घटक क्षैतिज में ई कॉस थीटा बच्चे, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा बच्चे। देखो वेक्टर में जिसको समस्या मेरे भाई है देख लो, हम बता दे रहे हैं बच्चे पिछले पेज पर। देखो मेरे भाई अगर कोई बच्चे वेक्टर यहां पर P होता है बच्चे P बच्चे, ये थीटा कोण है, तो बच्चे थीटा की तरफ वाला घटक इसका वियोजन करते हैं बच्चे, तो आता है P कॉस थीटा
मेरे भाई थीटा के लंबवत जो घटक बच्चे होता है उसका होता है पी साइन थीटा। देखो बच्चे इस तरफ से आप वियोजन बच्चे करते हैं। मेरे भाई सिमिलर अगर देख लो दोस्त, अगर आपका हो बच्चे ये एक्स बच्चे, ये थीटा कोण है, अब बच्चे ये अगर वेक्टर एक्स है मेरे भाई, तो इसका घटक थीटा की तरफ बच्चे आएगा एक्स कॉस थीटा, बच्चे थीटा के लंबवत आएगा बच्चे एक्स साइन थीटा। देखो बच्चे वेक्टर का वियोजन मेरे भाई ये होता है। इस प्रकार से बच्चे आपका वेक्टर का वियोजन बच्चे करते हैं, इसको आप समझ लो पहले मेरे भाई। अब देखो बच्चे मेरे भाई यही तो हमने किया, ई का घटक इधर वाला ई कॉस थीटा, इधर का बच्चे ई साइन थीटा, बच्चे ई का ई कॉस थीटा, बच्चे ई साइन थीटा। मेरे भाई ये दोनों घटक आपस में समान परिमाण के विपरीत दिशा में है, इसलिए कट गए। तो बच्चे इस बात को यहां लिख देंगे बच्चे, चूंकि लंबवत घटक बच्चे या ऊर्ध्वाधर घटक लिखेंगे ऐसे, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त यानी कि बच्चे कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि जो ई साइन थीटा बच्चे हैं, ये दोनों घटक आपके ऊर्ध्वाधर घटक हैं बच्चे, और ये दोनों विपरीत होने के कारण आपस में कट गए, तथा क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा एक दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है मेरे भाई कि जो क्षैतिज घटक है बच्चे दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, और बच्चे ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं वो क्या है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए आपस में कट गए। अब देखो बच्चे, अब लिखेंगे मेरे भाई, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बच्चे, परिणामी तीव्रता बच्चे, बिंदु P पर अगर हम परिणामी तीव्रता मेरे भाई पूछ लें आपसे तो क्या होगा, कहेंगे सर ई नेट मेरे भाई आपका आएगा 2e cos थीटा बच्चे। देखो मेरे भाई e cos थीटा बच्चे इसका, मेरे भाई e cos थीटा बच्चे इसका, दोनों का जुड़ गया 2e cos थीटा। अब देखो बच्चे सबसे पहले हम बच्चे e निकालेंगे, e का मान कितना आएगा, कहेंगे सर देखो e का मान आएगा आपका k क्यू अपॉन बच्चे k कांस्टेंट, क्यों बच्चे आवेश, और इनके बीच की दूरी बच्चे क्या है, कहेंगे सर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का बच्चे होल स्क्वायर। देख लो बच्चे विद्युत क्षेत्र का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मेरे भाई। तो के तो बच्चे कांस्टेंट है, क्यों ये आवेश है, और इनके बीच की दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चे यहां रूट से अगर आप आर बच्चे रूट से स्क्वायर काट देंगे बच्चे, तो आपका आ जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर। ये तो आपका ई का मान आ गया, ठीक है सर, ई का मान आ गया। अब मेरे भाई आपको कॉस थीटा निकालना है, तो बच्चे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए पी ओ, तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ए पी ओ में, बच्चे त्रिभुज ए पी ओ में अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे बच्चे, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण बच्चे, आधार बटे
कर्ण। मेरे भाई इसका आधार कितना है, कहेंगे सर इसका आधार बच्चे आपका त्रिभुज का है L, तो बच्चे आ गया L अपॉन बच्चे कर्ण मेरे भाई आपका है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख लो बच्चे ध्यान से, तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बच्चे ये आ गया आपका कॉस थीटा। तो बच्चे कॉस थीटा आ गया हमारा L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे इस कॉस थीटा की वैल्यू को आपको वहां डाल देना है, तो आपका ई नेट कितना आएगा, कहेंगे सर ई नेट मेरे भाई आपका आ जाएगा 2 इंटू ई। बच्चे ई कितना है, कहेंगे सर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है सर, इंटू कॉस थीटा। बच्चे कॉस थीटा आपका आया है एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आ गया बच्चे एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो बच्चे मेरे भाई हमने नेट वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकाला 2e cos थीटा। ई का मान बच्चे हमने निकाल के रख दिया, cos थीटा का बच्चे मान निकाल के हमने रख दिया। अब देखो आगे, देखो बच्चे ई नेट, ध्यान देना मेरे भाई, ई नेट बराबर बच्चे के को अलग रहने दो 2q इंटू एल। बच्चे मेरे भाई देखो q इंटू बच्चे 2l को हमने एक साथ कर लिया, इसको बच्चे हम p बोलेंगे। अब देखो बच्चे 2l मेरे भाई एक साथ कर लिए, q को बच्चे अलग कर दिया और k बच्चे हमने अलग कर दिया। अब देखो अपॉन बच्चे यहां पे इसकी पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं लगी बेटा, तो आप एक मान सकते हो। और मेरे भाई जहां रूट लगा है, अगर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर बच्चे हाफ लग जाएगी, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हम लोग जानते हैं दोस्त ये कि P जो होता है ये Q इंटू 2l के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चे इसकी जगह मेरे भाई ये पूरा क्या बन जाएगा, कहेंगे सर ये पूरा आपका बन जाएगा P। तो बच्चे ई नेट मेरे भाई आपका आ गया यहां से कितना, कहेंगे सर नेट वैद्युत क्षेत्र आ गया K, बच्चे ये पूरा P हो गया अपॉन बच्चे इसकी पावर 1 बच्चे इसकी पावर हाफ। मेरे भाई बेस दोनों का बराबर है बच्चे, आधार घात बच्चे गोले में जुड़ जाती हैं, तो r की पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर 1 प्लस 1/2। देखो बच्चे 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे बच्चे तो आपका आएगा 3/2, कितना, कहेंगे सर 3/2। तो बच्चे आ गया यहां पावर 3/2। देख लो मेरे भाई, तो आ गया ई नेट कितना, कहेंगे सर KP अपॉन रूट में आर बच्चे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब देखो बच्चे इसको अगले पेज पे लेते हैं मेरे भाई, तो आपका नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर नेट आ गया आपका ई नेट, कहां पे आ गया, कहेंगे सर नेट वैद्युत क्षेत्र आपका आ गया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब देखो बच्चे चूंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो R है वो बड़ा होता है L से, इसलिए बच्चे जो R स्क्वायर होगा वह बच्चे और भी बड़ा होगा मेरे भाई किससे, कहेंगे सर L स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को बच्चे नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, देखो बच्चे यही काम हमने पिछले भी डेरिवेशन में किया था, मानने पर अक्ष में भी। तो बच्चे हम एल स्क्वायर की जगह बच्चे 0 डाल देंगे मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ई नेट आपका बच्चे आ जाएगा यहां पे कितना, कहेंगे सर आ गया आपका KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब बच्चे यहां पे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आएगा ई नेट आपका यहां से KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो बच्चे यहां आपकी 2 पावर से मेरे भाई 2 पावर कट जाएगी बच्चे, ये 2 गया बच्चे, तो आपका ई नेट आ गया मेरे भाई कितना, कहेंगे सर आपका ई नेट यहां पे आ जाएगा KP अपॉन आर क्यूब बच्चे, कितना, KP अपॉन आर क्यूब। तो मेरे भाई आपका निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, तो कहेंगे सर निरक्ष में हमारा बच्चे ई निरक्ष जो आया है, ई निरक्ष बच्चे ई निरक्ष मेरे भाई आपका आया है कितना, कहेंगे सर ई निरक्ष बच्चे आपका आ गया KP अपॉन आर क्यूब बच्चे, क्या आ गया,
के पी अपॉन आर क्यूब। बच्चे अब ये तो अदिश रूप है बच्चे, अगर इसका भी सदिश रूप मेरे भाई देखें, ध्यान से देखो बच्चे डायग्राम में। बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? कहेंगे सर आपका जो पी वेक्टर बच्चे है माइनस से प्लस होता है मेरे भाई। अगर हम यहाँ पी वेक्टर बनाएं बच्चे, कहां बनाएं? कहेंगे सर यहां अगर हम पी वेक्टर बच्चे बनाएंगे तो उसकी दिशा मेरे भाई कुछ इस तरफ होगी, ऐसे बच्चे। पी की दिशा बच्चे इधर होगी, देखो मेरे भाई माइनस से प्लस की तरफ ये पी की दिशा है। कहेंगे हाँ सर। बच्चे जो आपका नेट वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई यहां पे आया है, इस दिशा में आया है। कहां? कहेंगे सर इस दिशा में आया है, ई नेट बच्चे। क्या कहेंगे सर? ई नेट मेरे भाई। अब आप ध्यान से बच्चे यहां देखो, पी की दिशा बच्चे इधर है, कहेंगे हाँ बच्चे। ई की दिशा कुछ इधर है बच्चे, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चे जब इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे मेरे भाई, तो इनके बीच में एक नेगेटिव लगाएंगे, यानी कि बच्चे आपका जो इसका सदिश रूप आएगा बच्चे, क्या कहेंगे सर? सदिश रूप जो आएगा वेक्टर ई निरक्ष बच्चे आ गया, जो निरक्ष वेक्टर फॉर्म में आएगा माइनस में के इंटू पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सर ये माइनस बीच में आपने क्यों लगा दिया? पूछोगे बच्चे कोई? तो कहेंगे हाँ सर। क्यों नहीं पूछेंगे? आप बताओ। बिल्कुल बताएंगे बेटा, कोई दिक्कत बात नहीं, बता रहे हैं मेरे भाई। देखो यहां पर बच्चे अगर आप पिछले डेरिवेशन बच्चे देखोगे, पिछला डेरिवेशन, तो हमने यहां प्लस बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिखा था, क्योंकि जो P है बच्चे, P वेक्टर देखो, P वेक्टर और नेट वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में था। तो बच्चे जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था, देखो ये, तो इसमें बच्चे हमने प्लस का साइन दोनों में लगाया था बच्चे, किसी में नेगेटिव नहीं लगाया था। अगर बच्चे आगे आप देखेंगे यहां पर मेरे भाई, तो P इधर है बच्चे और नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे आपका इधर है, दोनों के बीच बच्चे 180 डिग्री का एंगल है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब बच्चे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं मेरे भाई, तो उनको वेक्टर फॉर्म में लिखते समय बच्चे एक में, चाहे बच्चे इधर लगाओ माइनस, चाहे आप उधर लगाओ माइनस, बच्चे एक को आपको नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा। तो बच्चे हमने एक को नेगेटिव लगा दिया यहां पे, बेटा देख लो समझ लो। तो ई अक्ष बच्चे आ गया 2 kp बाई आर क्यूब, ई निरक्ष मेरे भाई आ गया kp बाई आर क्यूब। कहने का मतलब यह है बच्चे कि जो निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आधी होती है किससे? अक्ष से। बच्चे अक्ष में 2 kp आया था, निरक्ष में केवल kp आया है। तो बच्चे अगर इनका दोनों का हम रेशियो देखें मेरे भाई, तो आपका देखो बच्चे, एक बार फिर से बच्चे आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। बच्चे ई अक्ष में कितना आया? कहेंगे सर ई अक्ष पे आपका आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब बच्चे, इतना आया। बच्चे ई निरक्ष में कितना आया? कहेंगे सर ई निरक्ष में आपका आया kp अपॉन आर क्यूब। बच्चे अगर इन दोनों का हम रेशियो कभी कभी पूछ लेता है, तो बच्चे ई अक्ष और ई निरक्ष, इनका रेशियो निकाल दो। देखो बच्चे मेरे भाई, अगर इनका रेशियो निकालेंगे बच्चे तो आएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब अपॉन मेरे भाई kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां बच्चे आपका कुछ कटेगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कटेगा। बच्चे ये kp से मेरे भाई kp कट गया, आर क्यूब से बच्चे आपका आर क्यूब मेरे भाई कट जाएगा। तो ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष का बच्चे रेशियो जो आ गया आपका कितना आ गया? कहेंगे सर ई निरक्ष और ई निरक्ष, इनका जो रेशियो मेरे भाई आ गया वो आ गया 2:1 बच्चे, यानी कि 2 अनुपात है बच्चे 1। तो ई अक्ष और ई निरक्ष का जो अनुपात है मेरे भाई आपका कितना आ गया? कहेंगे सर 2 अनुपात 1 बच्चे आ गया। तो मेरे भाई ये इतनी कहानी मेरे भाई आपको आज की क्लास की याद रखनी है। तो प्यारे बच्चे हमने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया बच्चे? देखो मेरे भाई, हमने आपको सबसे पहले बताया कि अक्ष और निरक्ष का बच्चे हमने डेरिवेशन यहां पर बकायदे बच्चे बहुत ही तसल्ली से बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो बच्चे, हमने बहुत प्यार से आपको समझाया है। देख लो बच्चे, इसको आप ईमानदारी से मेरे भाई अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर बच्चे आज की क्लास में आपको 1% भी बच्चे डाउट हो मेरे भाई, तो आप
पूछ सकते हैं बच्चे। बोलो बच्चे, कोई समस्या है मेरे भाई? अगर जो बच्चे लेक्चर को बाद में देख रहे हैं तो बच्चे वह कमेंट, अगर कोई समस्या आपको है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, उसका हम 100% बच्चे आपको रिप्लाई टेलीग्राम पर कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे आज इतना जो आपने जो डेरिवेशन बच्चे पढ़ा है डिटेल में, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए बच्चे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे मूव करेंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।